कृष्णदास जी को प्रभु की प्रतीक्षा करते करते सुबह से शाम हो गई, परंतु श्री कृष्ण उनसे मिलने नहीं आए। इस कारण उनको श्री कृष्ण पर बहुत क्रोध आया। इसके बाद जो श्री कृष्णदास जी ने किया वो जान के आप हैरान रह जाएंगे। हरे कृष्ण। एक समय की बात है, नंद गांव में एक संत रहा करते थे। उनका नाम श्री कृष्णदास था। श्री कृष्णदास जी श्री कृष्ण के परम भक्त थे। वह श्री कृष्ण को पाने के लिए गोकुल में रहकर बहुत भजन करते। एक समय की बात है, श्री कृष्णदास जी ने महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह की कही बात को पढ़ा। भीष्म पितामह कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति 12 वर्ष तक बिना तोड़े एक नियम का पालन करे तो उस 12 वर्ष के नियम का प्रभाव ये होगा कि वह व्यक्ति जिस देव, ब्रह्म या भगवान के जिस भी रूप के दर्शन चाहेगा वो उसे प्राप्त हो जाएंगे। भीष्म पितामह की कही बात जब कृष्णदास जी ने पढ़ी तो वे सोचने लगे, मेरे जीवन की तो एक ही अभिलाषा है कि मुझे अपने आराध्य श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएं। अब मैं भी 12 वर्ष तक भगवान को नित्य अपने हाथों से फूलों की माला बनाकर पहनाऊंगा, तो 12 वर्ष बाद मेरे श्री कृष्ण मुझे दर्शन देने आएंगे। यह सोचकर श्री कृष्णदास जी बहुत प्रसन्न हुए। अब तो कृष्णदास जी रोज सुबह फूलों की माला बनाने के लिए फूल तोड़ने फूलों के बगीचे में जाते और प्रभु के लिए सुंदर सुंदर फूल चुनकर तोड़कर ले जाते। और उन फूलों को ले जाकर अपने हाथों से श्री कृष्ण के लिए माला बनाते। फूलों की माला बनाकर कृष्णदास जी माला को लेकर नंद गांव के नंद महल में लेकर जाते। मंदिर पहुंचकर श्री कृष्णदास जी भगवान श्री कृष्ण को अपने हाथों से माला पहनाते। कन्हैया, मैं ये नियम इसलिए अपना रहा हूँ कि जैसे ही 12 वर्ष पूरे हों इस नियम को करते हुए और 13वें वर्ष का प्रथम दिन आरंभ हो, तो कन्हैया उस दिन मैं तुम्हारे पास ना आऊं। उस दिन कन्हैया तुम मुझे दर्शन देने मेरी कुटिया में आना, मैं वहीं तुमको माला पहनाऊंगा। हे कान्हा, मेरी बस यही इच्छा है। इस प्रकार श्री कृष्णदास जी नित्य श्री कृष्ण के लिए अपने हाथों से माला बनाकर मंदिर ले जाते और श्री कृष्ण को अपने हाथों से वो माला पहनाते। कृष्णदास जी अपने इस नियम का पालन बहुत दृढ़ता से करते थे, चाहे कितनी भी बारिश हो रही हो या बहुत तेज आंधी तूफान हो रहा हो, परंतु फिर भी वे सब कठिनाइयों का सामना करते हुए कृष्णदास जी बिना नियम को तोड़े श्री कृष्ण को नित्य अपने हाथों से बनी माला पहनाने जाते थे। इस प्रकार श्री कृष्ण को नित्य फूलों की माला पहनाते हुए कृष्णदास जी को 12 वर्ष व्यतीत हो गए। हे कन्हैया, आज तुमको नित्य माला पहनाते हुए 12 वर्ष व्यतीत हो गए। अब मेरी सेवा पूर्ण हुई कान्हा। कल 13वें वर्ष का पहला दिन है। कन्हैया, कल मैं नहीं आऊँगा तुम्हारे पास, कल तुम आना मेरे पास। मैं प्रतीक्षा करूँगा तुम्हारी। कल मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट पकवान बनाऊँगा, तुम आना और पकवान खाना। कन्हैया, कल मैं अपनी कुटिया में ही तुमको अपने हाथों से माला पहनाऊँगा। यदि कान्हा तू नहीं आया कल, तो भूल जाना कि कभी मैं आऊँगा तुझसे मिलने। अगले दिन 13वें वर्ष का पहला दिन था। कृष्णदास आज बहुत प्रसन्न थे कि आज श्री कृष्ण उनसे मिलने आएंगे। वे प्रसन्न होकर श्री कृष्ण के लिए सुंदर पकवान बनाने लगे। आज मेरा कन्हैया मुझसे मिलने आएगा। आज मैं अपने हाथों से अपने कन्हैया को पकवान खिलाऊंगा। कृष्णदास जी ने कन्हैया के स्वागत की सारी तैयारी कर ली और श्री कृष्ण के आने की व्याकुलता से प्रतीक्षा करने लगे। कृष्णदास जी को श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करते करते सुबह से शाम हो गई, परंतु श्री कृष्ण आज नहीं आए। कृष्णदास जी ने जो पकवान बनाया था वो ठंडा हो गया
और फूलों की माला मुरझा गई। इस बात से कृष्णदास जी को श्री कृष्ण पर बहुत क्रोध आया। 12 साल से बिना तोड़े मैंने अपने नियम को पूर्ण किया। आज तक मैंने कभी कुछ नहीं मांगा कन्हैया से। बस इतना ही मांगा कि मेरी कुटिया में आ जाइयो, मेरे हाथों से भोग खा लियो। इतनी सी भी बात नहीं मानी कन्हैया तूने मेरी। अब मैं नंदगांव में नहीं रहूंगा, अब मैं बरसाना चला जाऊंगा। मैं वहीं राधा रानी के शरण में रहूंगा। ये कान्हा तो बहुत अभिमानी है, मुझको दर्शन ही नहीं दिए। तब कृष्णदास जी ने पकवान और फूलों की माला अपने झोले में भरी और बरसाने के लिए जाने लगे। अब मैं जीवन में कभी यहाँ नहीं आऊँगा। मेरे जीवन का सबसे बड़ा अपराध हो गया कि मैंने अपने जीवन के 12 साल इस कन्हैया को दे दिए। काहे बात का कन्हैया, काहे बात का दयालु, भक्त की एक मनोकामना पूरी नहीं कर सके। कृष्णदास जी श्री कृष्ण से गुस्सा होकर बड़बड़ाते हुए जा ही रहे थे कि तभी पीछे से एक आवाज़ आती है। बाबा, ओ बाबा। आवाज़ सुनकर जब कृष्णदास जी ने रुककर पीछे मुड़कर देखा तो सामने से एक ग्वालपाल अपनी बहुत सारी गैया लेकर पीछे से आ रहा है। ओ बाबा, रास्ते से हट जाओ, गैया आ रही हैं, चढ़ जाएंगी तुम्हारे ऊपर। कुछ देर किनारे खड़े हो जाओ। किसकी गैया हैं ये? बाबा, ये गैया नंदगांव की है। कितना समय लगेगा इनको जाने में? बाबा, बहुत सारी गैया है, निकलने में समय लगेगा। बाबा, जब तक ये गैया निकलती हैं तब तक चलो, हम उस पेड़ के नीचे बैठते हैं, मुझसे नेक बतिया लेना। अच्छा ठीक है, चलो बैठते हैं। और बाबा, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो? मैं नंदगांव से बरसाना जा रहा हूँ। अच्छा, अरे बाबा, ये देसी घी की सुगंध कहाँ से आ रही है? क्या रखा है तुम्हारे झोले में? अब क्या बताऊँ तो को, ये छलिया माखन चोर, ये कपटी, ये कृष्ण। या के काजे बनाया था मैंने पकवान, पर ये छलिया आया नहीं उसे खाने। तो बाबा, अब तुम क्या करोगे इस पकवान का? क्या करता, कुछ दूर जाकर जब भूख लगेगी तो खा लूँगा। कुछ दूर जाके क्या खाओगे, यहीं खा लो, थोड़ा मुझे भी दे देना। तब कृष्णदास जी ने पकवान को अपनी झोली में से निकाला। ले, ये रहा पकवान, तुझे जितना खाना है खा ले। अरे बाबा, मेरे हाथों में तो गोबर लगा है, मैं अपने हाथों से कैसे खाऊं? तो फिर कैसे खाएगा? आप खिला दो ना बाबा मुझे अपने हाथों से। ऐसा ही तुम्हारा स्वामी है और ऐसे ही सभी गांव वाले, वो भी सेवा करवाता है और तुम भी सेवा करवा रहे हो, पूरा गांव ही एक जैसो है। तब कृष्णदास जी अपने हाथों से उस ग्वालपाल को पकवान खिलाने लगे। पकवान खिलाते हुए कृष्णदास जी ने ग्वालपाल की आंखों में देखा तो उस ग्वालपाल की आंखों से आंसू बह रहे थे। अब क्या भयो, खिला तो रहा हूँ अपने हाथों से, रो क्यों रहा है? बाबा, मैं इसलिए रो रहा हूँ, आज तुमने मुझे माला नहीं पहनाई। कौन हो तुम? तब भगवान श्री कृष्ण कृष्णदास के सामने अपने असली रूप में आ गए। बाबा, मैं आ गए हो, मैंने प्रसाद भी पा लियो। अब अपने हाथों से बनी फूलों की माला मुझे पहना दो। आज मेरा पूरा दिन मन नहीं लगा, क्योंकि 12 वर्ष से रोज तेरे हाथों की बनी माला नित्य मेरे अंग को स्पर्श करती तो मुझे ऐसा लगता कि मेरा कृष्णदास मुझसे लिपटा हुआ है। बाबा, अब तो मुझे जल्दी से माला पहना और मुझे अपने हृदय से लगा ले। नहीं पहनाऊंगा, आज ये माला श्री राधा रानी के गले में जाएगी। मैं ये विचार कर रहा हूँ कि मैंने बरसाना जाने का मन बनाया
तो कान्हा प्रकट हो गया। यदि मैं बरसाना जाकर वहीं श्री राधा रानी के चरणों में निवास करूंगा तो कन्हैया तो मुझसे मिलने रोज आएगा। ये कहकर श्री कृष्णदास जी बरसाना जाने के लिए वहाँ से भागने लगे। बाबा बाबा रुक जा, मत जा मुँह को छोड़कर, रुक जा, सुन तो ले मेरी बात। कृष्णदास जी ने श्री कृष्ण की एक ना मानी और वो और तेजी से बरसाने की ओर भागने लगे। बरसाना आते ही सबसे पहले उन्होंने अपना नाम कृष्णदास से श्री राधा दास रख लिया और वहीं बरसाने में श्री राधा रानी के चरणों में रहकर भजन करते। अब तो श्री राधा कृष्ण नित्य बाबा को उन्हीं कुटिया में दर्शन देने आते। कृष्ण भक्तों की ऐसी ही और कथाएं देखने के लिए मेरे चैनल श्री कृष्ण लीला टोन टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्ण।